फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक सीलिंग फ़ैन को ओपन किया था। ओपन करने के बाद हमने उसका जो फ़ॉल्ट है वो डिटेक्ट किया था। इस फ़ैन के अंदर फ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि इसका एक जो कॉइल है, एक सेट है इसका, वो डैमेज हुआ पड़ा था। तो जैसा कि आपने देखा था इस पिछली वीडियो में, ये वाला सेट जो है ये हमारा डैमेज हो गया है। तो हम इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से, बिल्कुल बगैर कोई 1 रुपया भी खर्च किए हम इसको चेंज किए बगैर, किस तरह से पंखे की स्पीड को हम पूरी स्पीड के साथ चला सकेंगे और बगैर इस सेट को चेंज किए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मल्टीमीटर आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको दोनों प्रॉब्स को आपस में जैसे ही शॉर्ट किया तो मल्टीमीटर की रीडिंग आपको शो हो चुकी होगी। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ। तो ये देखें, इसकी जो ब्लैक वायर है इसके अंदर भी कनेक्टिविटी नहीं है, और दूसरी जो है जो ब्लू कलर की वायर है उसके अंदर भी कनेक्टिविटी चालू नहीं है जी। तो आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको काट लूँगा। इन तमाम की तमाम वायर्स को मैं काट लूँगा। इसको काटने के बाद हम नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो चेक करते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम, कहाँ से प्रॉब्लम, हम इसका जो हल है किस तरह से कर सकते हैं। इसकी वायर्स को मैं निकाल लूँगा बाहर। तो इस तरह से आपने एक वायर को रहने देना है ताकि हम जो बाकी की वायर्स हैं वो गुजारने के लिए इसी की हेल्प ले सकें। तो वैसे तो आप अगर इसको निकाल भी लें तो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके सामने इसकी एक वायर ये रही जो स्टार्टिंग की वायर है, दूसरी वाली वायर जो है वो स्टार्टिंग की जो कॉमन के साथ कनेक्टेड है, ये रही। ये कॉमन की वायर थी हमारी, जो रेड कलर की वायर थी। हम इसको भी अलग कर लेते हैं। हम इसकी दोबारा से वायर्स नए सिरे से वायर्स इसकी लगाएंगे। तो वायर्स को लगाने से पहले हम इसकी जो कि वाइंडिंग है वो चेक कर लेंगे। तो उसको चेक करने के बाद हम अब इसकी रनिंग की जो वाइंडिंग है वो चेक कर लेते हैं। एक रनिंग की वायर मेरे ये इस हाथ में और दूसरी वाली इस हाथ में। मैं इन दोनों वायर्स के साथ इस तरह से लगाता हूँ। तो ये देखें, रीडिंग जो है ये शो हो रही है। जो रीडिंग है वो शो हो रही है, यानी कि हमारी जो वाइंडिंग है ये बिल्कुल चालू है, जो रनिंग की वाइंडिंग है। मगर स्टार्टिंग की वाइंडिंग जो है ये हमारी डिस्कनेक्ट है। तो अब मैं इसकी स्टार्टिंग की वायर के साथ एक साइड पे लगाने के बाद दूसरी वायर के साथ लगाता हूँ। तो जो ये कनेक्टिविटी है ये बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये बिल्कुल भी करंट शो नहीं हो रहा है। ये इसका जो सर्किट है ये ब्लॉक है। तो मैं इसको किस तरह से रिपेयर करता हूँ ये आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, ये हमारे पास जो कॉइल है इसका डैमेज है। तो अब ये आपके सामने जो कॉइल है इसके अंदर जो आपको फॉल्ट नज़र आ रहा है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रेगमार होना चाहिए। रेगमार यानी कि सैंड पेपर जिसको हम बोलते हैं, हम उसको लेकर इसके ऊपर इस तरह से इसको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। जितनी वायर हो सकें इसकी साफ़ करनी है हमने। साफ़ करने के बाद हम इसको जो शॉर्ट करेंगे, ताकि सोल्डरिंग की मदद से हम इसको शॉर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लिया। अब मैं इसकी कनेक्टिविटी चेक करता हूँ। इसके जो कनेक्शन है, जो स्टार्टिंग की वायर्स हैं उनको चेक करता हूँ। सोल्डर करने के बाद मैं इसको चेक करूँ। दोस्तों, अगर आपको इससे भी इजी ट्रिक बताऊं तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसकी दोनों वायर्स को आप अपने मल्टीमीटर की प्रॉब्स के साथ लगा के इसको अच्छी तरह से जॉइंट करके इसके बाद हम इसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं, ताकि जब भी ये कनेक्टिविटी हो जाए, यानी कि कनेक्टेड हो जाए, जो सर्किट हमारा चालू हो जाए, तो हम इसकी जो सोल्डरिंग की तसल्ली कर सकेंगे, या हमारी सोल्डरिंग का हमें पता चल जाएगा। तो अब मैंने इसकी, जैसा कि आपके सामने है, दोनों वायर्स को लगा लिया है। अब मैं इसकी सोल्डरिंग करूँ तो ये आपको मीटर के ऊपर बाद में शो भी हो जाएगा जब ये चालू हो जाएगी वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपके सामने है, मैंने जब सोल्डरिंग की है तो सोल्डरिंग करने के बाद ये हमारी वाइंडिंग है ये सक्सेसफुली चालू हो चुकी है, यानी कि हमारी वाइंडिंग जो है रिपेयर हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका एहसान होगा हम पर। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें। तो अब हम इसकी जो वाइंडिंग की वायर्स हैं इनको ईज़िली बाहर निकाल लेंगे। सिंपली आप इसको इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो रनिंग और स्टार्टिंग की दोनों वायर्स हैं, दोनों साइड की 4 वायर्स हैं, इनमें से आपने जो स्टार्टिंग की जो दूसरी वाली वायर है, यानी कि इस साइड पे जो
ये वाली वायर है हमने ये स्टार्टिंग की लेनी है और ये रनिंग की वायर लेनी है। इस तरह से हमने लेके इसको आपस में ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद इसको बना देना है कॉमन। और अब हमारी जो वाइंडिंग के बाहर की तरफ जाने वाली जो कैपेसिटर की वायर्स होंगी वो होंगी इनमें से रनिंग की वायर में से ये वाली वायर हमारी कैपेसिटर की होगी और जो स्टार्टिंग में से होगी वो ये वाली होगी। हम इसको सिंपली जॉइंट लगा के बाहर निकाल लेंगे तो हमारी जो वाइंडिंग है वो इंशाल्लाह से चल जाएगी। और स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होना कि शायद कि इसके यहाँ पे हमने सोल्डरिंग कर दिया, अब इसकी जो स्पीड है वो उसमें फ़र्क पड़ जाएगा या हमारी जो बिजली का जो खर्च होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाएं। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं 3 कलर की वायर लूँगा। एक ये रेड कलर की यानी ब्राउन कलर की वायर, एक ब्लू कलर की, एक ग्रीन और येलो कलर की। तो मैं ये दोनों कैपेसिटर के लिए यूज़ करूँगा, ग्रीन और येलो और ब्लू कलर की। ये दोनों मैं जो है ये मैं कैपेसिटर के लिए यूज़ करूँगा और जिसके ऊपर चक्कर सीधे होंगे वो मैं लगाऊंगा रनिंग वाली कैपेसिटर की वायर के साथ, तो ताकि हमें पता चल सके। ये मैं येलो कलर की वायर जो है ये रनिंग की साइड पे कैपेसिटर की लगाऊंगा और ये जो कॉमन के लिए यूज़ करूँगा वो ब्राउन कलर की वायर होगी और स्टार्टिंग की जो कैपेसिटर की होगी वो ब्लू कलर की वायर होगी। अब मैं इसको ज्वाइंट करके आपस में इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसको सिंपली नीचे की तरफ खींच लूँगा। ये जो वायर हमने इसके अंदर छोड़ दी थी इसके साथ बांधते हुए मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँगा। तो इस तरह मैं इसको इसके साथ करूँगा, मैं करने के बाद इसको बाहर की तरफ खींचूँगा। तो हमारी वायर बाहर निकालने से हम इसको गैस नीचे की तरफ इसको निकाल सकते हैं। तो आपने निकाल लिए हैं दूसरी साइड से इनके नीचे के जो सुराख से इस रॉड के अंदर जो सुराख बना होता है उसके अंदर से मैंने निकाल लिए। अब मैं इनकी वायर्स जो हैं इनको ज्वाइंट लगाता हूँ। तो ये मैंने कॉमन के साथ ब्राउन कलर की वायर को लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर इसकी जो स्लीव है इसको अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। तो ब्लू कलर की वायर थी, मैंने आपको बताया था मैं इसको स्टार्टिंग की कैपेसिटर के साथ लगाऊंगा। अब जो थर्ड वायर है इसको मैं जो कैपेसिटर की रनिंग की वायर है यानी कि हमारी जो जिसके साथ हमारे जो चक्कर सीधे होंगे फैन के उसके साथ लगा देते हैं। जैसा कि आपने देख लिया है कि मैंने इसके कनेक्शन कर लिया है। अब मैं इसकी वायर को ऊपर की तरफ खींच के बराबर कर लूँगा। कोशिश करनी है कि कोई भी वायर जो है वो बॉडी के साथ टच ना हो ताकि हमारी जो वाइंडिंग है ये शॉर्ट ना हो जाए। धागा यहाँ से बांधूंगा और उसके बाद इसके ऊपर मैं वार्निश डाल दूँगा थोड़ी सी। फिर आपको इसको हम फिट करने के बाद चेक करवाएंगे चला के भी। तो ये धागे के साथ मैं इसके ऊपर एक साइड से ही बांध देता हूँ। तो अब मैं इसको काट देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर वार्निश डाल दूँगा। तो इसको अब हम आधा घंटा रखेंगे। आधा घंटा रखने के बाद हम इसको दोबारा से फिट करेंगे। फिट करने के बाद इसकी फिटिंग के बाद आपको इसकी स्पीड भी चेक करवाऊँगा। कनेक्शन करता हूँ तो कैपेसिटर को मैंने कहाँ पे लगाना है मैंने आपको पहले भी बताया मगर मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ये देखें इसकी जो एक वायर है ये मैं लगाऊंगा इसे मल्टी कलर की वायर यानी कि डबल कलर की वायर जो येलो और ग्रीन है जो मैंने कैपेसिटर के लिए सेलेक्ट की थी। तो अब जो दूसरी वायर है इसके अच्छी तरह से ज्वाइंट लगा के आपको ये फ़ैन चेक करवा देता हूँ। अब मैं इसकी जो स्पीड है ये आपको चेक करवाता हूँ। ये पंखा जो है ये टेस्ट करवा के चेक करवाता हूँ, टेस्टिंग आपको करवा देता हूँ। उससे पहले हम इसकी जो डेकोरेशन प्लेट है वो भी लगा देता हूँ। ये फिट हो चुकी है तो ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसकी वायर को ज्वाइंट करके आपको घुमा के फ़ैन की स्पीड चेक करवा देता हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ब्राउन की वायर जो है ये हमारी कॉमन की है। इसके साथ एक मेन लगाएंगे और जो दूसरी कैपेसिटर की मेन वायर है सीधे चक्रों वाली रनिंग की जो कैपेसिटर की वायर है उसके साथ दूसरी मेन लगेगी। तो हमारे जो फ़ैन के चक्कर होंगे पंखे की स्पीड होगी वो सही तरीके से चलेगी। तो ये देखें हमारा जो पंखा है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ ये चल रहा है।
दोबारा से मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखें, जो हमारा पंखा है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड के साथ चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।